अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो कि है कार और होम इंश्योरेंस कनाडा में। मैं आपको इस वीडियो में कवरेजेस के बारे में बताऊंगा कि कार और होम इंश्योरेंस जब आप परचेज़ करते हैं तो क्या क्या कवरेजेस अवेलेबल होती हैं, आपको प्रोवाइड होती हैं और आती हैं उसके साथ, और उसकी अप्रॉक्सीमेटली प्राइस के बारे में भी मैं बात करूंगा। तो ये वीडियो बड़ी यूज़फुल होने वाली है बहुत उन लोगों के लिए जो कि कनाडा अल्बर्टा में रहते हैं और वो लोग जो कि कनाडा आना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं ऑटो या फिर कार इंश्योरेंस से। अच्छा, कनाडा में ये बाय लॉ कार इंश्योरेंस लेना आपको ज़रूरी है। अगर आप जो है कार अपनी गाड़ी ड्राइव करते हैं विदाउट इंश्योरेंस तो ये बाय लॉ ये ऑफेंस है और आपको जो है इसकी बड़ी हैवी कीमत जो है आप पे कर सकते हैं। अगर आप बग़ैर इंश्योरेंस के कार चला रहे हैं आपको जो है बहुत हैवी फ़ाइन हो सकता है और डिपेंडिंग ऑन द ऑफिसर आपका लाइसेंस तक सस्पेंड हो सकता है। तो कार इंश्योरेंस तो लेना मैंडेटरी है। अब बात करते हैं कि किस या फिर कितने टाइप की कार इंश्योरेंस होती हैं। मैं क्योंकि पहले जो मेरी जॉब थी, मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, तो मेरी एक काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है बोथ कार और होम इंश्योरेंस के बारे में। जब भी मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में इसके बारे में आज बताता हूँ। तो मैं आपको तीन तरह की टाइप आप कह सकते हैं कि कार इंश्योरेंस होती है। पहली कवरेज जो कि सबसे मिनिमम कवरेज जो आप ले सकते हैं अपनी कार इंश्योरेंस के लिए, उसको कहते हैं थर्ड पार्टी लायबिलिटी। सही है। थर्ड पार्टी लायबिलिटी क्या होती है? अच्छा, पहले तो लायबिलिटी की बात कर देते हैं। उसमें जो है लायबिलिटी में आपके पास ऑप्शन होता है 1 मिलियन आप लायबिलिटी लें या 2 मिलियन लें। सबसे मिनिमम जो आप लेते हैं वो होती है 1 मिलियन लायबिलिटी, जो कि स्टैंडर्ड है थ्रू आउट कैनेडा में। अगर आप थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें होता क्या है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ जिस कार को आपने हिट किया है उसको कवर करेगी, आपकी कार के डैमेजेस को कवर नहीं करेगी। सही है। अगर आप एट फॉल्ट पर हैं। इसी तरह अगर आपकी फॉल्ट नहीं है, कोई दूसरी कार आपको जो है हिट करती है या एक्सीडेंट करती है, मारती है आके, तो उसमें जो है दूसरे जो इंश्योरेंस कंपनी होगी, थर्ड पार्टी, दूसरे जिस पार्टी ने आपको हिट किया है उसकी जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो आपको आके कवर करेगी। मुझे एक नोटिफिकेशन आया तो वो हटा दिया मैंने। तो ये तो हो गई थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस, और ये होती है सबसे जो समझ लें चीपेस्ट इंश्योरेंस जिसको आप कह सकते हैं। अगर आपकी जिन लोगों की कार जो है ओल्ड कार होती है, आपको यूज़ कार ले रहे हैं, जब फ्यू $1000 की कार है, तो बेस्ट इंश्योरेंस जो लोग, बेस्ट इंश्योरेंस तो मैं खैर नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत से लोग जो इंश्योरेंस लेना प्रेफर करते हैं ओल्ड या यूज़ कार के लिए, वो होती है थर्ड पार्टी लायबिलिटी। अब आ जाते हैं फुल कवरेज पे। फुल कवरेज क्या होती है? फुल कवरेज में आपकी एक लायबिलिटी आ जाती है, फिर कोलिजन एंड कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आ जाती है। कोलिजन क्या है? कोलिजन में आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर करती है अगर आपके कार का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आप एट फॉल्ट पर हैं और किसी दूसरी गाड़ी को आप हिट करते हैं, तो उसमें आपकी इंश्योरेंस कंपनी, एटलीस्ट अल्बर्टा की अगर मैं बात करूं, तो आपकी कार के डैमेजेस को भी कवर करेगी और दूसरे कार के डैमेजेस जो होंगे उसको भी कवर करेगी। कोलिजन में कुछ और चीज़ें आती हैं जिसमें हिट एंड रन, अगर कोई आपकी हिट एंड रन करके भाग जाता है गाड़ी, आपकी जो है ड्राइववे पे गाड़ी पार्क है और उसको हिट एंड रन होती है और वो करके कोई भाग जाता है, वो भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी कोलिजन कवरेज में कवर करती है। और इसमें एक दो और चीज़ें आती हैं जिसमें कुछ कंपनीज वैंडलिज्म टाइप की चीज़ें कवर करती हैं, लेकिन मेनली जो है डैमेजेस जो होते हैं आपकी कार पे वो कोलिजन कवरेज के अंदर कवर होते हैं। अब आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज का क्या जो मतलब है, कुछ लोग समझते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव का जो लिटरल मीनिंग है वही है कि कॉम्प्रिहेंसिव मतलब पूरी आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल रही है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव का जो इंश्योरेंस टर्म्स में मतलब है, कॉम्प्रिहेंसिव आपको कवर करती है आपकी कार में विंडशील्ड डैमेज, थेफ्ट,
सही है, थेफ्ट हो गया, विंडशील्ड डैमेज हो गया, एनिमल रिलेटेड एक्सीडेंट्स, अगर आप किसी एनिमल को हिट करते हैं, जनरली एटलीस्ट मुझे पता है अल्बर्टा में वो नॉट एट फॉल्ट एक्सीडेंट कंसिडर किया जाता है और वो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको कवर करती है। तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप लाइबिलिटी मिनिमम जिसको थर्ड पार्टी कवरेज कहते हैं वो लें। सेकेंड ऑप्शन जो है, जो मैंने अभी दोनों चीज़ें डिफाइन की जिसमें कोलिजन और कॉम्प्रिहेंसिव दोनों आ जाते हैं, आप दोनों कवरेज रखें जिसको फुल कवरेज भी कहते हैं। या फिर थर्ड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रखें, मींस आपकी कॉम्प्रिहेंसिव में कोलिजन इन्वॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी को कवर नहीं करेगी, बल्कि सिर्फ दूसरे कार को कवर करेगी। अभी मैं अल्बर्टा की बात कर रहा हूँ, ओंटारियो पे भी आता हूँ मैं। और अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव रखते हैं तो जिस तरह मैंने आपको अभी बता रहा था कि आपका सिर्फ थेफ्ट का कवर होगा, विंडशील्ड डैमेजेस, एनिमल रिलेटेड एक्सीडेंट्स ये कवर होंगे। लेकिन अगर आप किसी दूसरी गाड़ी को हिट करते हैं तो वो डैमेजेस आपकी इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ अगर आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव है, कोलिजन नहीं है, तो वो फिर कवर नहीं करेगी। ओंटारियो में ये तो अल्बर्टा का था जिसमें जो है थोड़ा सा इंश्योरेंस डिफरेंटली वर्क करती है, बट ओंटारियो में एक जिसको कहते हैं DCPT, नो फॉल्ट, जिसको भी एक और नाम दिया जाता है इंश्योरेंस, वो वहाँ पे वर्क करती है। वो थोड़ा सा डिफरेंटली वर्क करती है। वो इस तरह होता है कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो हर जो भी बंदा है जिसके पास कार होती है वो अपनी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ जाता है कवरेजेस लेने के लिए, सही है, बजाय इसके कि वो जो है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है नॉट एट फॉल्ट हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आप और जो आपके पास फुल कवरेज भी नहीं है, तो जो है आपकी इंश्योरेंस कंपनी ही उसको एक DCPD का वहाँ पे एग्रीमेंट है, जो हर कंपनी जो है इंश्योरेंस कंपनी उसमें इन्वॉल्व है, जो कि अल्बर्टा में भी अभी इम्प्लीमेंट करने की टॉक्स हो रही हैं। उसमें ये कि हर बंदा जो है अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है कवरेज के लिए। ये तो मैंने आपको बता दी 3 टाइप की मेन इंश्योरेंस जो कि कनाडा में अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं, कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि कौन सी हम ऐसी कार लें जिसकी इंश्योरेंस कम होती है। तो ये बड़ा जो है एक टिपिकल सा सवाल है जो कि जब मैं काम करता था हमारे पास भी आता था, लेकिन इसका जो जवाब है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है और ना कि कोई सिर्फ एक जवाब है इसका। इसको मैं इस तरह डिफ़ाइन करूँगा, जब इंश्योरेंस कंपनीज आपसे प्रीमियम चार्ज करते हैं या जो भी आपका मंथली जो कॉस्ट बनती है वो उसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको वो कंसिडर करते हैं आपका जब प्रीमियम बनाने के लिए, या फिर जब आप कोट ले रहे होते हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके। उसमें कुछ चीज़ें जो कि फैक्टर इन होती हैं वो हैं आप कितने किलोमीटर्स अपनी गाड़ी चलाते हैं पूरे साल में, उसमें, और उसके अलावा जो है मेक एंड द मॉडल आपका कार, हर गाड़ी का जो प्रीमियम है वो डिफरेंट होता है डिपेंडिंग ऑन द ऑफ कोर्स मेक एंड द मॉडल आ जाता है। फिर जो है आपका आता है कि आप रहते कहाँ पर हैं, किस जगह में रह रहे हैं। फिर कुछ आपकी एज, आपका ड्राइविंग हिस्ट्री, आपके पास टिकट्स हैं या नहीं है, आपको पास 3 इयर्स या 6 इयर्स में कितने एक्सीडेंट्स आपके हुए हैं और कितने टिकट्स आपको मिले हैं। ये सारी चीज़ें कंसीडर होती हैं जब आपको इंश्योरेंस कंपनी कोट देती है। तो इसी वजह से किसी एक गाड़ी का नाम लेना ये बहुत मुश्किल होता है, बताना कि आप ये वाली गाड़ी लें तो आपकी इंश्योरेंस कम होगी, क्योंकि हर किसी का जो रिकॉर्ड है वो जो है डिफरेंट होता है। ओंटारियो में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है बिकॉज अगर मैं कंपेयर करूँ अल्बर्टा से तो वहाँ पे जनरली इंश्योरेंस जो प्रीमियम है या फिर जो आप मंथली आप एक्सपेंस या कॉस्ट पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, वो कंपैरेटिवली हाई है अल्बर्टा से, स्पेशली अगर आप एरियाज़ में रहते हैं जैसे ब्रैम्पटन, जिसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंश्योरेंस प्रीमियम रेट प्लेस कहा जाता है। स्कारब्रो, मिसिसागा, ये जगह ज़्यादा इंश्योरेंस में। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बाहर आते हैं और सिटी की तरफ जाते हैं, गुएल्फ हो गया, वाटरलू वगैरह, वो थोड़ा सा ऑफ कोर्स बेटर हो सकता है इंश्योरेंस प्रीमियम वाइज। लाइक अल्बर्टा में अगर आप आ जाएं
तो अल्बर्टा का अगेन कंपैरेटिवली ओंटारियो से जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स है वो वे बेटर है कंपैरेटिवली ऑन एवरेज, अगर हम ओंटारियो से कंपेयर करें। अगेन कुछ एरियाज़ हैं जिसमें जो है इंश्योरेंस थोड़ी सी हाई होती है, कुछ एरियाज़ में कम होती है, लेकिन अगेन सिर्फ एरिया का जो इंश्योरेंस कंपनी फैक्टर नहीं लेती, उसमें जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं वो काउंट होती हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि अगर हम क्या चीप गाड़ी लें क्या उसकी इंश्योरेंस कम होगी, अगर ज़्यादा पैसे हैं गाड़ी के ज़्यादा होगी। तो इसमें भी ऑफ कोर्स ये प्राइस डिपेंड नहीं करती गाड़ी की इंश्योरेंस डिफ़ाइन करने में, बल्कि उसका मेक एंड मॉडल जो है वो कंसिडर करती हैं इंश्योरेंस कंपनीज। अच्छा, अगर आप एक और चीज़ बताना मैं चाहूँगा यहाँ पे, अगर आप फाइनेंस की तरफ जाते हैं या लीज़ कार लेना चाहते हैं कनाडा में आके नई गाड़ी, तो उसमें आपका रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंस या लीजिंग कंपनी की तरफ से कि आप फुल इंश्योरेंस रखें। इट मीन्स कि इसका फुल इंश्योरेंस का मतलब ये है कि आपको प्रीमियम भी अगर आप कंपेयर करें थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस से कवरेज से या कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज से, तो आपको प्रीमियम उसके मुकाबले में भी ज़्यादा देना पड़ेगा। ये तो कुछ मेरे जहन में जो पॉइंट्स थे इंश्योरेंस के हवाले से, ऑटो इंश्योरेंस के हवाले से, वो मैंने डिस्कस किए। अब आ जाते हैं होम इंश्योरेंस पे। होम इंश्योरेंस किस टाइप की होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, होम इंश्योरेंस ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे कनाडा में होम भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। आप जो है आप कॉन्डो के ओनर भी हो सकते हैं, आप एक टाउन हाउस के ओनर भी हो सकते हैं, और आप एक डीटैच और सेमी डीटैच हाउस के ओनर भी हो सकते हैं। तो हाउसेस में 3 डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। अगर मैं फॉर द सेक ऑफ दिस कन्वर्सेशन अगर मैं बात करना चाहूँ, और ऑफ कोर्स उसकी इंश्योरेंस भी डिफरेंट होती है। पहले तो बात करते हैं किस टाइप की इंश्योरेंस। अगर आप हाउस की होम इंश्योरेंस लेते हैं, अगर आप जनरली कॉन्डो ओन करते हैं, तो उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई जो है कॉन्डो बोर्ड होता है, उसकी कॉन्डो फ़ी होती है। तो कॉन्डो में तो मेनली जो है जो आपका कॉन्डो बोर्ड होता है वो आपका एक्सटीरियर जो स्ट्रक्चर होता है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कुछ भी हो जाए तो उसको देखभाल करना, आप सिर्फ जो इनसाइड ऑफ द बिल्डिंग है उसकी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिमिलरली जो अगर आप टाउन हाउस में भी रहते हैं वो भी इसी तरह ही वर्क करता है कि आप जो है इंटीरियर स्ट्रक्चर के रिस्पॉन्सिबल हैं इंश्योरेंस लेने के लिए, और जो बाहर का एक्सटीरियर है, लेट्स से कि अगर हेल हो जाती है आपके कॉन्डो या टाउन हाउस में और आपकी रूफ जो है डैमेज होती है, तो वो कॉन्डो बोर्ड की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है आपकी रूफ को जो है या फिर आपके एक्सटीरियर जहाँ कहीं भी डैमेज हुआ है उसको वो कवर करे। अब आते हैं, अगर आप होम ओनर, आपके पास डीटैच या सेमी डीटैच हाउस है, तो उसमें जो कवरेजेस पहले तो आपको मिलती हैं, उसमें आपकी लाइबिलिटी होती है, राइट, जो 1 मिलियन या 2 मिलियन लाइबिलिटी के साथ हर घर जो है आता है। फिर उसमें जो है आपकी रूफ डैमेज कवर होता है, जो कि एंडोर्समेंट 42 स्पेशली रूफ के लिए होती है, वो उसको कवर करती है। अगर आपके रूफ से कोई वाटर डैमेज हो रहा है या फिर आपकी हेल हो रही है, तो एंडोर्समेंट 42 जिसको कहते हैं वो आपको कवर करती है। फिर आपके लेट्स से आपके हाउस में कहीं पे भी वाटर डैमेज होता है, आपके टॉयलेट से वाटर लीक हो गया या आपके किचन सिंक से वाटर लीक हो गया, तो वो जो है फिर बेसिक कवरेज आ जाती है, जिसको इंश्योरेंस टर्म्स में बेसिक कवरेज कहते हैं। वो आपको बेसिक कवरेज के अंदर हर होम इंश्योरेंस में ये एक जो है स्टैंडर्ड कवरेज आती है जो कि आपको कवर करती है। अगर आपके बेसमेंट में कुछ फ्लड हो गया या फिर वाटर लीक हो गया, तो उसमें 2 तरह की कवरेज या 2 या 3 तरह की कवरेजेस होती हैं, जिस डिपेंडिंग ऑन द इंश्योरेंस कंपनी। अगर आप लेट्स से कि जो है टॉयलेट फ्लडेड हो गया, उसमें जो है 16C के नाम से कवरेज होती है, जिसकी लिमिट्स होती हैं। आप उस लिमिट्स को बढ़ा भी सकते हैं। जब आप इंश्योरेंस ले रहे होते हैं तो आपका जनरली जो कोट देने वाला है इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव है, आप उससे ये बात डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे कितनी लिमिट मिल रही है, बिकॉज अगर आप ज़्यादा लिमिट लेते हैं तो ऑफ कोर्स उसके फिर वो प्रीमियम भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। लेकिन ये बेटर है कि आप जो है अपनी लिमिट
इतनी रखें कि अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो वो आपके लिए इनफ हो आपका किसी भी टाइप का वाटर डैमेज कवर करने के लिए बेसमेंट में। ये तो 16C कवरेज करती है, अगर कवर करती है आपको अगर कोई वाटर डैमेज वॉशरूम वगैरह से लीक हो। अगर फ्लड की कवरेज आजकल जो है इंश्योरेंस कंपनीज फ्लड की अलग से कवरेज दे रही हैं, जनरली उसको 16D का नाम देते हैं, या कोई और हर इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा सा डिफरेंटली ट्रीट करती है। तो फ्लड कवरेज, अगर आपका हाउस जो है फ्लडेड होता है, बहुत ज़्यादा रेन हुई और फ्लड आ गया, तो वो भी इंश्योरेंस कंपनीज कवर करती हैं। फिर जो है एक जनरल कॉस्ट, अगर फायर लग गई आपके घर में तो वो डेफिनेटली इंश्योरेंस कवर करती है आपको। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि आपकी लाइबिलिटी कवरेज के अंदर, होम इंश्योरेंस के अंदर आपको मिलती है। लेट्स सपोज, और मेरे साथ इस तरह हुआ था कि मैं जो, हम लोग BC में थे और मैं यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया, एक और जो अल्बर्टा के साथ प्रोविंस है, उसमें वहाँ पे मैं स्कीडू चला रहा था और स्कीडू चलाते हुए मैं शोर पे आया और फॉर सम रीज़न जो है स्कीडू का जो मोटर है वो जो है स्क्रैच हो गया, वो थोड़ा सा डैमेज हो गया। जब मैंने स्कीडू वापस की, वो जो कंपनी थी उन्होंने मेरा डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड $1000 जो है वो चार्ज कर दिया। मैंने, क्योंकि मैं इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करता था, मुझे पता था कि ये जो है इंश्योरेंस कंपनी कवर कर दी है। मैंने क्लेम किया अपनी होम, और सॉरी उस वक्त मेरे पास टेनेंट्स इंश्योरेंस थी, तो इवन अगर आपके पास टेनेंट इंश्योरेंस है, लाइबिलिटी कवरेज आपके 1 मिलियन अप टू 1 मिलियन लाइबिलिटी कवरेज आती है, उसके थ्रू मैंने क्लेम किया और मेरा क्लेम अप्रूव हो गया। वो जो $1000 थे वो मेरी इंश्योरेंस कंपनी ने पे किए। तो किसी भी दुनिया में कहीं पे भी अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज करते हैं किसी तरह की भी, तो आपकी जो होम इंश्योरेंस की जो लाइबिलिटी कवरेज है वो आपको कवर करेगी। ये मैं लास्ट में एक एडिट पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आप टेनेंट्स, आपके पास टेनेंट्स इंश्योरेंस है, उसमें भी लाइबिलिटी कवरेज आती है, और अगर आपके पास किसी भी टाइप की होम इंश्योरेंस है तो उसमें भी लाइबिलिटी 1 मिलियन या 2 मिलियन लाइबिलिटी कवरेज आती है जो कि आपको कवर करेगी इस तरह की सिचुएशंस में। अब बात करते हैं कि कितना ऑन एवरेज, दोनों की बात कर लेते हैं कि ऑटो इंश्योरेंस कितना हो सकता है। अगेन अगर ऑटो इंश्योरेंस की बात करूं तो मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया, ये आपकी डिपेंड करता है कि आप कहां पे रहते हैं, किस तरह की गाड़ी चलाते हैं, कितने किलोमीटर्स आप चलाते हैं, आप रैकेट पास में किस तरह का है, आपको कितने टिकट्स मिले, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी आपका इंश्योरेंस प्रीमियम डिटरमिन करने के लिए। ऑन एवरेज थर्ड पार्टी के लिए आप जो है, मैं कहता हूँ $45 ऑनवर्ड्स टू $70-80 के करीब आप दे सकते हैं। और फिर अगेन जो है, जो जिस तरह आप लोग बढ़ते जाएंगे अपनी इंश्योरेंस में लेने के लिए, उसी तरह आपका प्रीमियम इंक्रीज़ होता जाएगा। होम की बात करें, ऑन एवरेज फॉर एग्जांपल मैं अपने पेरेंट्स के होम की बात करूं तो वो एक सेमी डिटैच हाउस है और उसकी जो इंश्योरेंस अबाउट $110 के आसपास जो है वो जाती है। तो अगेन मैं, जो लोग इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं उनसे, या फिर कनाडा में नए आए हैं या फिर अल्बर्टा मूव होना चाह रहे हैं, तो रेकमेंड यही करूँगा कि आप शॉप अराउंड करें, 2-3 इंश्योरेंस कंपनीज़ को कॉल करें और उनसे कोट्स लें, और जो आपको बेस्ट कोट दे रहा है तो आप उसी के पास जाएं। मेक श्योर करें कि आप जिस इंश्योरेंस कंपनी से अपनी इंश्योरेंस ले रहे हैं वो एक रिलायबल नोन कंपनी है, किसी अननोन कंपनी की तरफ ना जाएं जिनका आपने कभी नाम नहीं सुना है। हाँ, अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं कार के लिए, जिसमें आप सिर्फ जो है वरी हैं दूसरे के कार के लिए, फिर तो आपको वो जो है वो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी कार के लिए कंसर्न है, अपने डैमेजेस के लिए फुल कवरेज लेना चाहते हैं, तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा कि आप किसी नॉन कंपनी की तरफ जाएं। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली जो है, मैं एक लाइन का कुछ क्वेश्चन है, यस और नो में है, तो वो मैं डेफिनेटली आंसर कर सकता हूँ, आप कमेंट्स पे लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि और वीडियोस जो है होम से रिलेटेड जो है आने वाले वक्तों में बनाऊँ। काफ़ी लोग अल्बर्टा मूव हो रहे हैं, बहुत ओंटारियो से भी, और आउट ऑफ कंट्री भी कनाडा में लोग आते रहते हैं। तो
होपफुली ये इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होंगी इंफॉर्मेशन रिलेटेड वाइज। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन दबाना नहीं भूलेगा, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं है चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।